हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम मेटाफिजिकल पोइट्री को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखना यह है कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है। मेटाफिजिकल पोइट्री बेसिकली जो 17th सेंचुरी इंग्लैंड से शुरू हुई थी और ये कॉन्टिनेंटल यूरोप और इंग्लैंड इस सारे एरिया के अंदर ही आई थी। और ये मूवमेंट में था क्या, इस मूवमेंट के अंदर हर चीज़ बहुत एग्जेजुरेटेड फ़िलोसॉफिकल आइडियाज़ को लेके उन्होंने पोइट्री के अंदर यूज़ किया था। जो मेटाफर्स थे ना वो उनके बहुत एक्सटेंडेड किस्म के थे, हर चीज़ को किसी अलग किस्म की चीज़ से कंपेयर किया गया था। तो बेसिकली जो मेटाफर्स, सिमिलीज, ये जो चीज़ें इन्होंने यूज़ की हुई हैं ना बहुत एग्जेजुरेटेड, इसकी वजह से ये मेटाफिजिकल पोइट्री है। इट इज़ फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स एंड ओरिजिनल कंसीट्स दैट मोस्ट मेटाफिजिकल पोइम्स आर नोटेड। अभी जो कंसीट्स है ना, ये दो बहुत ही डिफरेंट किस्म की चीज़ों का कंपैरिजन करना है। आप कह सकते हो कि वो मेटाफर सिमिली वाला हिसाब भी है, लेकिन ये कंसीट मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि ये क्या है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पोइट रिलैक्स देयर प्रीवियसली स्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ मीटर एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़। अब वो जो स्ट्रिक्टली मीटर यूज़ करते थे ना उसको उन्होंने छोड़ दिया, लिरिकल पे इतना फोकस नहीं किया। उन्होंने ये किया कि बोलने में कैसी लग रही है चीज़, और उसके अलावा अपने नॉलेज का बड़ा डिस्प्ले करते थे। वो दिखाना चाहते थे कि हाँ भाई हमारे पास बड़ा नॉलेज है, हम बड़े अच्छे से जानते हैं चीज़ को, हमारी कमांड है इन सारी चीज़ों के ऊपर। अब बेस्ट जो नॉन पोइट है ना वो जॉन डन है। अब ये एक लाइन है, पोइट ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल एंड मेटाफिजिकल वर्ल्ड। अब ये क्या चीज़ है, फिजिकल वर्ड कौन सी है? फिजिकल वर्ड वो है जिसके अंदर इस टाइम हम रह रहे हैं, ये हमारी फिजिकल वर्ड है। लेकिन मेटाफिजिकल वो है जिसके आइडियाज़ तक हम पहुंच नहीं पाते। ठीक है, उस दौर में अब जिन आइडियाज़ को ये डिस्कवर नहीं कर पा रहे थे, इनका दिमाग, इनकी सोच वहाँ तक नहीं जा पा रही थी, उन चीज़ों को लेके इन्होंने अपनी पोइट्री को यूज़ किया हुआ है। अब जिस तरह जो जॉन डन है उसकी पोइम है द गुड मोरो, उसके अंदर हेमिस्फेयर्स का जिक्र हुआ है कि कैसे जो महबूब हैं वो हेमिस्फेयर्स की तरह होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जो चीज़ें हैं, डिफरेंट जो नॉलेज था उनके पास, उसको यूज़ करके उन्होंने इस पोइट्री को लिखा हुआ है। तो इस पोइट्री को डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड करना भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास उस चीज़ का नॉलेज होगा तभी आप उस चीज़ को समझ पाओगे। अब इस पोइट्री के अंदर होता क्या क्या है, कंसीट्स होती हैं। कंसीट मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन होता है। एग्जेजरेशंस होती हैं, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है इसके अंदर। उसके बाद क्विबलिंग अबाउट द मीनिंग। अब एक छोटा सा ट्रिवियल मैटर है उसको एक बड़ी सी चीज़ बना देना। ठीक है, अगेन बात वही हो गई, एग्जैजरेशन है। फिर डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, अपनी लर्निंग को उन्होंने दिखाया है कि हाँ भाई हमारे पास ये नॉलेज है, हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं। अब प्यार को ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से वो कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कंसीड होती है इतनी डिफरेंट दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, हेमिस्फेयर्स के बारे में बता रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो वो अपना नॉलेज को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं कि भाई हाँ ये लर्निंग हमारे पास है और हम इसको पोइट्री के अंदर यूज़ कर रहे हैं। फिर फार फेस्ट सिमिलीज मेटाफर, वही चीज़ें हैं कि बड़ी जो एग्जैजरेटेड किस्म की सारी चीज़ें होंगी इनकी पोइट्री में आपको नॉर्मल चीज़ें नहीं दिखेंगी। होगी डेफिनेटली नॉर्मल चीज़ें होंगी, एक दो कंसीट्स यूज़ करेंगे, लेकिन वो बहुत हाईली एग्जैजुरेटेड होंगी। अब कंसीट क्या है? कंसीट बेसिकली एक मेटाफर ही है, कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइकली थिंग्स। दो वो चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी ये पोइट का काम है कि वो इस चीज़ को पॉसिबल करता है कि हमारा माइंड एक्सेप्ट कर सके इस चीज़ को कि हाँ भाई ये ऐसे ही है। अब प्यार को, ठीक है, या किसी चीज़ को पोइट्री के अंदर आप ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करोगे, वैसे हमारा दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट बिल्कुल किसी सूरत नहीं कर सकता। लेकिन पोइट जो है वो इस चीज़ को शो करवाता है दैट यस इट फील्स राइट, ये बिल्कुल ठीक है। अब जो मेटाफिजिकल पोइट्री है ना, द मेटाफिजिकल कंसीट इमर्ज द सेकेंड with the metaphysical poets of the 1600. Some notable poets from the metaphysical movement include, अब इसके अंदर notable poet कौन कौन से हैं? सबसे पहला जॉन डन। जॉन डन, जहाँ मेटाफिजिकल का नाम आ गया ना, मेटाफिजिकल पोइट्री का नाम, वहाँ पे जॉन डन का नाम साथ लाजमी आना ही आना है, बिकॉज बेसिकली ही इज़ द फादर ऑफ दिस पोइट्री। फिर जॉर्ज हर्बर्ट और एंड्रयू मार्वल, ये तीनों, इन तीनों ने कंसीट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। इनकी पोइट्री में आपको काफ़ी ज़्यादा कंसीट्स मिलती हैं। फिर अब जो डन है उस पर आ गए हैं।
1572 में पैदा हुए थे और 1631 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये डीन बने थे सेंट पॉल के। बेसिकली जो इनका काम था ना वो डिलीवरिंग सर्मन्स था, सर्मन ये देते थे, लेकिन इन्होंने पोइट्री पे काम शुरू किया। जब ये डीन बने थे ना उसके बाद से मतलब इन्होंने पोइट्री पे काफ़ी काम शुरू किया और ये काफ़ी उसके ऊपर गए। इन्होंने बहुत सारे जो पोइट्स, जितने भी पोइट इनके अंडर आते हैं मेटाफिजिकल स्कूल के अंडर, ये सारे इनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं समहाउ। अच्छा, अब इसकी जो फेमस वर्क हैं वो कौन कौन से हैं? द प्रोग्रेस ऑफ सोल, एनाटमी ऑफ वर्ड, द फ्ली, द गुड मोरो, होली सोनेट, डेथ नॉट टू बी प्राउड, द कोलोनाइजेशन, अ वेलेडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग। इन पोइम्स को आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे भी अपनी अगली वीडियोस के अंदर। अब फेमस पोइट्स इसमें कौन कौन से हैं? रिचर्ड स्क्रैशियो, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रियो मार्वल, अब्राहम कॉले, रिचर्ड क्रैशियो, हेनरी वोगन। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।